अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामिया बुक एजेंसी क्लास 9th के प्रैक्टिकल नोटबुक में से एक्सपेरिमेंट नंबर 12 करने जा रहे हैं। टू प्रिपेयर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 मोल सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, यानी हमने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। इसके लिए हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड हैं उनमें से हैं बीकर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, डिस्टिल वाटर एंड वॉश बॉटल, बैलेंस, वॉच ग्लास, पिपेट, स्टिरर, स्पैचुला, ड्रॉपर। और जो केमिकल हमें रिक्वायर्ड है वो है सोडियम कार्बोनेट एंड डिस्टिल वाटर। इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास मालूम करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ फार्मूला नज़र आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे सोडियम, इस फार्मूले में सोडियम के 2 एटम्स हैं और सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो 23 है, इसलिए 23 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है कि ये यहाँ पे 2 एटम ऑफ सोडियम है। कार्बन का 1 एटम है और कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 12 है, तो इसलिए हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, लेकिन इस फार्मूले में इसके जो एटम्स है वो 3 हैं, इसलिए इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 23 2 ज़ा 46 आता है, 12 1 ज़ा 12 आता है और 16 3 ज़ा 48 आता है। इनको जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास इसका मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का 106 ग्राम पर मोल आ जाता है। इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें वॉल्यूम भी डिटरमाइन करते हैं कि भाई ए पर क्यूबिक डेसीमीटर के में हमें कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो एक डेसीमीटर क्यूब में जो 1 डेसीमीटर क्यूब है, 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब 1 डेसीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है तो 100 कितना होगा, इसलिए हमने 100 को 1000 पे डिवाइड किया हुआ है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई वॉल्यूम 0.1 dm क्यूब। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं सोडियम कार्बोनेट के कि इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स सोडियम कार्बोनेट के रिक्वायर्ड हैं। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो है मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये जैसे यहाँ पे हमने वॉल्यूम डिटरमाइन किया और ये मोलारिटी हमारे पास ऑलरेडी हमें जो एक्सपेरिमेंट है उसके नेम में दिया गया है ये डेटा। तो इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ गई है 0.01 मोल। ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के मोल्स आ गए हैं। अब इस सोल्यूशन के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट की कितना मास रिक्वायर्ड है, तो वो मास मालूम करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 0.01 जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमने पहले से डिटरमाइन किया हुआ है, और मोलर मास जो यहाँ सबसे पहले हमने मोलर मास निकाला था, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि इस सोल्यूशन के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट कितना रिक्वायर्ड है, वो है 1.06 ग्राम। 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट हमें रिक्वायर्ड है 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। तो अब ये सोडियम कार्बोनेट आप देखें मेरे पास सॉलिड फॉर्म में है। इसको सबसे पहले आप स्पैचुला की मदद से बैलेंस जो आपके पास है उस पर करेंगे। 1.06 ग्राम आपने ये निकालना है वेट करके। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट वेट करके ले लिया है। अब इसका हमने सॉल्यूशन बनाना है। ये देखें हम लोगों ने 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया और उसमें थोड़ा सा पानी हल करके उसका सॉल्यूशन बना दिया।
आपने जैसे आप देख लें कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो पानी में हल हो गया है, डिज़ोल्व हो गया है, फिर आपने मज़ीद डिस्टिल वाटर उसमें डालना है और इसको 100 सेंटीमीटर क्यूब तक लेके आना है। जैसे ये 100 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास ये सोल्यूशन आ गया है बीकर में, इसको अच्छी तरह आप मिक्स करते जाएं। ठीक है, ये प्रिपेयर हो गया आपके पास सोल्यूशन। देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा है, बिल्कुल 100 है। इसके बाद आपने इसको इस फ्लास्क में डालना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको डालना है। इसमें इसलिए डालते हैं कि इसको अच्छी तरीके से हम अप डाउन करके सारा सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाए। इसके ऊपर ऐसे ढक्कन रखिएगा। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे करना है। आप देखेंगे आपका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, जो बीकर है, वो हीटअप हुआ है, गर्म हो गया है। इट्स मीन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट का। ये आपके पास आ गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।